हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आज मैं आपको जिंदगी की एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आप ऐसे लोगों की परवाह करना हमेशा के लिए छोड़ दोगे जिन्हें आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो की सच्चाई को डीप लेवल पे समझने के लिए मैंने दो अद्भुत किताब, चाणक्य नीति और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी की किताब का इस्तेमाल किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, पहली चीज चाणक्य आपको ये बताते हैं कि जब तक आप किसी के पीछे मरते रहते हो ना, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप तो अपना दिल खोलकर सामने वाले इंसान को ये कह देते हो कि आई केयर फॉर यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, कि मुझे आपकी अपने जान से भी ज्यादा परवाह है, मैं जीवन के हर सुख दुख में आपका साथ निभाऊंगा। पर क्या वो लोग भी आपकी ऐसी सच्ची परवाह करते हैं? क्या वो इंसान भी आपके हर एक सुख दुख में आपका साथ देते हैं? दोस्त, आप लोग ना बहुत ही भोले हो। आप बिना किसी के मन के भावों को समझे बस ऐसे ही किसी के भी पीछे खुद को लुटा देते हो, बिना ये जाने, बिना ये सोचे समझे कि उस सामने वाले इंसान की जिंदगी में आपकी सच में कोई वैल्यू है भी या नहीं। आप किसी के भी कहे हुए शब्दों में बस यूं ही फंस जाते हो, किसी की भी मीठी मीठी बातों में, किसी के किए गए वादों में आप अपने आप को यूं ही लुटा देते हो। मुझे कई बार ये देखकर हैरानी होती है कि कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप, जहां आज के समय में लोगों के मुंह से सारा दिन झूठ ही निकलता रहता है, सच निकलता ही नहीं है। और आप ऐसे झूठों से भरी दुनिया में ऐसे ही कैसे किसी की बातों पे विश्वास कर लेते हो? कुछ होश भी है या नहीं? क्योंकि सच्चाई तो ये है दोस्त कि आप ना फालतू की लोगों की बातों को सच मानकर बैठ गए हो, क्योंकि जिसके लिए तुम सच में मूल्यवान होगे ना, वो कहकर नहीं आपको करके दिखाएगा कि आप उसके लिए कितने खास हो, आप उनके जीवन में कितना महत्व रखते हो, कि आप उसकी जिंदगी में कितनी वैल्यू रखते हो, कि कैसे उसने आपको अपनी जिंदगी में और अपने दिल में एक स्पेशल जगह दी है। और जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, मगर ऐसे चाहने वाले लोग आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाते। एक्चुअली सच बात तो ये है कि ऐसे लोग भूलकर भी आपको तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको अपने खुद के दिल का एक हिस्सा समझते हैं। मगर जो बेईमान और स्वार्थी लोग होते हैं ना, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करेंगे और आपका मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण ही करेंगे, मगर वक्त आने पर वो कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। ऐसे लोग कभी अपने कर्म से अपनी प्रामाणिकता साबित करेंगे ही नहीं। तो दोस्त, ऐसे लोगों की परवाह करना आप भी आज ही से छोड़ दो। ये लोग आज नहीं तो कल फिर से आपको धोखा देंगे, आपकी भावनाओं को अपने पैरों तले कुचल कर रख देंगे। इसलिए ये बात आज ही समझ लो कि जिन्हें आपकी कदर नहीं है, जहाँ पे आपकी भावना की, आपकी सम्मान की कोई कदर नहीं की जाती, वहां पे आपको होना ही नहीं चाहिए। मगर ये सच्चाई जानने के बाद भी अगर आप ऐसी जगह पे अभी भी फंसे हो, तो आप एक मूर्ख इंसान हो, निकलो वहां से। अगली बात चाणक्य ये बताते हैं कि शरीर में अगर आपकी उंगली सड़ने लग जाए तो उस उंगली को काट देना ही समझदारी है, नहीं तो वो सड़न धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलकर आपको भयानक रूप से मार देंगी। ठीक उसी प्रकार जीवन के रिश्तों में आपको हमेशा धोखा, दुख, दर्द और पीड़ा ही मिल रही है, तो ऐसे रिश्तों को आज ही खत्म कर देना बेहतर होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये जहर पूरी तरह से आपकी जिंदगी को बर्बाद ही कर देगा। माना कि आपको सामने वाले इंसान से सच्चा प्रेम है और इसलिए आप उनके सारे गलत काम को भी नजरअंदाज कर रहे हो, मगर दोस्त, आपका ये बलिदान और त्याग सामने वाले इंसान को नहीं दिख रहा, तो छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को, नहीं तो जिंदगी भर आपको दुख, दर्द और धोखा ही मिलेगा, जो इवेंचुअली आपकी जिंदगी को जहरीली बना देगा। जरा सोचो दोस्त, इतनी बड़ी जिंदगी है, इतनी बड़ी दुनिया है, और आप एक ऐसे फालतू की इंसान के लिए रो रहे हो जिसे आपके आंसुओं तक की परवाह नहीं है। आप खुद अपने दिल से पूछो, अपने आत्मा से पूछो, आपको जवाब जरूर मिलेगा कि हम जिसे अपना सब कुछ मानकर अपनी जिंदगी लुटा रहे हैं, वो तो दरअसल दो कौड़ी का इंसान है। जिसे आप भगवान मानकर दिल में बिठा रहे हो, वो तो दरअसल इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्योंकि दोस्त, यही सच्चाई है कि जिसे आप अपना समझकर अपनी पूरी जिंदगी समर्पण करना चाहते हो, वो इंसान तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोच रहा है। कभी कुछ किया उसने आपके लिए जिससे उसे कोई चोट पहुंचे, जिससे उसे कोई तकलीफ पहुंचे? कभी नहीं ना। तो फिर आप क्यों बेवकूफों की तरह अपना दिल जला रहे हो? तो मेरे भोले भाले दोस्तों, आपको चाणक्य की ये बात समझनी होगी कि मनुष्य का जीवन कुम्हार की एक गीली मिट्टी की तरह होता है।
और उस कुम्हार के चक्र की तरह होता है समय का चक्र, यानी कि काल चक्र, जो हर समय चलता ही रहता है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। तो अगर कुम्हार उस गीली मिट्टी को घूमते हुए चक्र पे यूं ही रख देगा तो वो मिट्टी का आकार कभी नहीं बदलने वाला, वो वहीं पे पड़ी पड़ी सख्त हो जाएगी, जो बाद में किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार अपने जीवन रूपी गीली मिट्टी को भी आकार देने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक कुम्हार अपने हाथों से गीली मिट्टी को मनचाहा आकार देकर मिट्टी को भी भगवान बना देता है, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में हर एक मनुष्य अपने कर्म के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। यानी कि कर्म ही एक ऐसी चीज है जो आपके वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति रखता है। इसीलिए बीते हुए भूतकाल में आपके साथ क्या हुआ उसके बारे में सोचकर दुखी होकर अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि अपने आने वाले कल में आपको क्या बनना है, आपको कैसी जिंदगी चाहिए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जीवन सार्थक एवं सुखमय बन जाएगा। इसीलिए जो बीत गया वो छोड़ दो, जिन्हें आपकी परवाह नहीं है उन्हें अपनी जिंदगी से जाने दो और अपना पूरा ध्यान काल चक्र पे घूम रही गीली मिट्टी के स्वरूप अपनी जिंदगी पे दो और अपने दोनों हाथों से अपनी कर्म की शक्ति से अपने जीवन को मनचाहा आकार दो और अपने जीवन को ऐसा सार्थक बनाकर दिखाओ कि जिसे देखकर दुनिया के सभी लोग प्रेरित हो जाए। क्योंकि दोस्त, भीड़ में तो भेड़ बकरियां भी चलती है, मगर उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई उनकी इज्जत नहीं करता। मगर जो अकेला चलता है, ठोकरें खाता है, दर्द को सहन करता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है, ये दुनिया ऐसे ही इंसान के सामने सर झुकाती है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए आपको कई हजारों बार सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। अपने भूतकाल को पीछे छोड़कर अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर बनती है आपकी एक अलग पहचान और तभी मिलता है आपको सम्मान। नहीं तो आप भी भेड़ बकरियों की तरह एक औसत और मामूली जिंदगी में फंस कर रह जाओगे, जहाँ पे ना तो आपकी इज्जत होगी, ना ही होगा आपका कोई सम्मान। अगली महत्वपूर्ण चीज आपको ये समझनी होगी कि भीख मांगा हुआ प्यार कभी प्यार नहीं होता। अगर किसी भी रिलेशनशिप में तुम्हें अपने प्यार के लिए भीख मांगनी पड़ रही है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे तुम्हारा थोड़ा सा प्यार दे दो, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, या मुझसे बात कर लो, या मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त दे दो, तो दोस्त ये प्यार नहीं है। एक सच्चा प्यार आपको कभी ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाता। अगर तुम्हें हर पल अपनी अहमियत, अपनी कदर बतानी पड़ रही है कि मेरी कदर कर लो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो दोस्त ये प्यार नहीं है। अगर सामने वाले को सच में आपसे प्यार होता तो आपको यूं गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। यहाँ पे आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। ये एक ऐसा जहर है जो आप जानबूझकर पी रहे हो और आपसे निगला भी नहीं जा रहा, बुरा लग रहा है बस। अब ऐसी हालत में सामने वाले को अगर थोड़ी सी भी दया आ गई तो वो दया खाकर आपसे बात कर लेगा, मगर याद रखना दोस्तों, वो दया खाकर सिर्फ बात करेगा, प्यार नहीं करेगा आपकी मजबूरी को देखकर। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, छोड़ दो ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को जहाँ पे आपकी और आपके प्यार की कोई कदर नहीं है। अब अगर ये सच्चाई जानने के बाद भी अगर आप वहीं पे फंसे रहोगे तो ये आप भी जानते हो कि आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, ना ही आप अपनी जिंदगी को मन भरकर जी पाओगे। इसीलिए दोस्त, छोड़ दो ये सब, निकलो इस माया जाल से और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, एक मजेदार बात बताता हूँ कि अफ्रीका के जंगल में ना बंदरों को पकड़ने के लिए वहाँ के लोग कुछ इस तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं और इस बर्तन में थोड़े से चने डाल देते हैं और फिर इस बर्तन को जमीन में गाड़ देते हैं। अब होता क्या है कि बंदर आता है और अपना हाथ बर्तन में डालकर चने को अपनी मुट्ठी में भर लेता है, मगर मुट्ठी भरने के कारण वो अपना हाथ इस बर्तन में से निकाल नहीं पाता। उसे पता होता है और उस बंदर के पास मौका भी होता है कि वो उस चने को छोड़कर अपना हाथ उस बर्तन से आसानी से निकालकर अपनी जान बचा सकता है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो चने के प्रति अपनी लालच, मोह और प्रेम की वजह से वहीं पे फंसा रह जाता है और वो अपनी मुट्ठी खोलना ही नहीं चाहता और शिकारी उसे पकड़ लेते हैं। ठीक इसी तरह हम भी इस बंदर की तरह ही गलती करते हैं। हमें भी पता होता है कि हम ऐसे टॉक्सिक यानी कि जहरीले रिलेशनशिप में फंस चुके हैं, मगर फिर भी उस बंदर की तरह हम भी हमारी लालच, मोह और प्रेम को अपनी मुट्ठी में से छोड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए हम खुद ही अपनी जिंदगी को नर्क बना लेते हैं। तो दोस्त,
आप एक बंदर नहीं हो, आप एक समझदार इंसान हो। तो इसलिए अपनी बुद्धि का विकास कीजिए और समझदारी से अपनी बुद्धि को खोलकर अपने हाथ को इस जहरीली रिलेशनशिप से अभी बाहर निकाल दीजिए, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भर जाए और इस मनुष्य जीवन को आप जी भर कर जी सको। नो डाउट शुरुआत में तकलीफ जरूर होगी आपको, मगर आपको चाणक्य की ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोयला और बीज दोनों ही गहराई में, गहन अंधकार में, प्रबल दबाव के नीचे अमूल्य हो जाते हैं। एक कोयला ऐसी तकलीफ और दर्द भरी हालात में एक मूल्यवान रत्न में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी तरह एक छोटा सा बीज ऐसी भयानक परिस्थिति में रहकर एक विशालकाय वृक्ष में बदल जाता है। ठीक उसी तरह अगर कोई मनुष्य भी प्रबल विरोध, गहन अंधकार और दर्द भरी हालात में भी डट कर खड़ा रहता है ना, और बहादुरी से जीवन की कठिन लड़ाई को लड़ता है, तो वो भी एक दिन मूल्यवान और ज्ञानी इंसान बन जाता है। क्योंकि जब तक आप किसी के पीछे यूं ही मरते रहोगे, तब तक आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा ही उन फालतू की चीजों में उलझा रहेगा जो आपको दुख, दर्द और गहराई में ही लेकर जाएगा। इसलिए दोस्त, छोड़ो ऐसे लोगों की परवाह करना जिन्हें आपकी खुशियों, आपके दर्द, यहाँ तक कि आपके आंसुओं तक की परवाह नहीं है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लोगे ना, उतनी ही जल्दी आप इस दुनिया में खुशी और शांति का अनुभव कर पाओगे। चाहो तो आज ही आजमा कर देख लेना, परिणाम आपको तुरंत ही मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।